खामनेई की मौत पर बगदाद में फायरिंग हुई है। अमेरिकी दूतावास के पास फायरिंग। ईरान इराक समर्थकों में झड़प हुई है, दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है। तो आप देखें, जैसे ही खामनेई की मौत की खबर सामने आई है, इसके बाद बगदाद में क्या हुआ, यहां पर फायरिंग की घटना हुई है। अमेरिकी दूतावास के पास फायरिंग हुई है। ईरान और जो इराक समर्थक है उनमें झड़प हुई है, फायरिंग हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ईरान और इराक के समर्थक है और उनके बीच में झड़प की खबर सामने आ रही है। दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है। सवाल यह है कि क्या यहीं से मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से खराब होंगे, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई कि अगर बात करें ना सिर्फ वो एक इस्लामिक शासक बल्कि बड़ी संख्या में, खास तौर पर शिया कम्युनिटी की अगर बात करें तो दुनिया भर में उन्हें मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। तो क्या उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए, खामनेई की मौत के बाद बगदाद में जो फायरिंग हो रही है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त अहम खबर आपके सामने। खामनेई की मौत के बाद बगदाद में शोक डिक्लेयर कर दिया गया है। सड़कों पर उतरकर लोग बगदाद की प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बगदाद में अमेरिका का विरोध हो रहा है और अमेरिकी काउंसलेट बगदाद का निशाने पर लोगों के नजर आ रहा है। खामनेई की मौत के बाद बगदाद में भी शोक पसरा हुआ है और सड़कों पर उतरकर लोग देखिए कितनी भारी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इराक के अंदर भी खामनेई के नेतृत्व का जो समर्थन था वो कितना बड़ा था, ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रदर्शन में भी। ये बगदाद की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। अमेरिकी काउंसलेट पर इस वक्त बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो 30 सेकंड में 30 बॉम्ब, खामनेई का कुनबा खत्म करने की कोशिश हुई है। ईरान पर 30 सेकंड में 30 टन के बॉम्ब गिराए गए। खामनेई का जो पूरा कैंपस था उसमें एक नहीं, दो नहीं, 30 बॉम्ब गिराए। हमले में खामनेई समेत 30 से ज्यादा नेता मारे गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई की भी इस हमले में मौत हो गई है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खामनेई के जाने के बाद मुश्तबा को ईरान की कमान सौंपी जा सकती है। उनकी भी इस हमले में मौत हो गई। खामनेई की बेटी, दामाद, बहू और यहां तक कि खामनेई की पोती भी मारी गई है इस हमले में, इस स्ट्राइक में। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए एक और अहम खबर, कतर की राजधानी में हमले का नया वीडियो इस वक्त TV9 के पास आ गया है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी बेस पर किया गया हमला और उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कतर की राजधानी दोहा में किस तरह से ईरान ने जो स्ट्राइक की है, ईरान ने जो मिसाइलें मारी हैं, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। दोहा में अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर रहा, IRGC के निशाने पर रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कतर के दोहा की, जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद है। और याद कीजिए, इससे पहले जून के महीने में जो जंग हुई थी ईरान और इजराइल के बीच, उस वक्त भी अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इस बेस को निशाना बनाया था, अल उदैद एयर बेस को टारगेट किया था। अब एक बार फिर यह जानकारी मिल रही है कि कतर के इस अमेरिकी बेस को ईरान ने एक बार फिर टारगेट किया है और यहां पर बड़े हमले अंजाम दिए गए। अभी ये देखो, और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। भारद्वाज सर, किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये जंग, क्योंकि ईरान भी रुकने वाला है नहीं, उसने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और खामनेई के रहते हुए भी, खामनेई के जाने के बाद भी ईरान की तरफ से एक बात बिल्कुल क्लियर की जा रही है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस जंग का अंजाम क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो दत्ता साहब बात कह रहे थे उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि ये सिया समाज के सबसे बड़े लीडर थे। हाँ। और सिया का अपना एक वर्चस्व मिडिल ईस्ट में रहा है, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी नीति रही, खासकर जब इजराइल पे हमास का अटैक हुआ था उसके बाद की पूरा इस्लामिक वर्ल्ड को एक साथ कर, क्योंकि वो सुन्नी थे और सुन्नी के साथ सिया खड़ा हुआ तो इस्लामिक लीडरशिप वो साबित करना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये रमज़ान का
मंथ है और इसमें जो खामनेई पहले नहीं कर पाए, उनकी मौत के बाद ये सब वो उनका सपना था कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। और जिस तरीके से अंजाम ईरान दे रहा है, जिस अमेरिका के जो बेसिस हैं, चुनिंदा बेसिस पे सीधा सीधा अटैक कर रहा है, लेकिन अगर सर ईरान इसी रणनीति पर काम कर रहा है तो फिर यूएई में हमले करके, जॉर्डन में हमले करके, कुवैत में हमले करके वो तो अरब मुल्कों को अपने खिलाफ ही करता नजर आ रहा है ना। देखिए, टारगेट अमेरिकन बेसिस हैं, जहां जहां अमेरिकन बेसिस है उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से ये भी मैसेज तो है ही कि भाई ये कंट्रीज हैं, यूएई है, ये सऊदी अरबिया है, ये किनके साथ खड़े हुए, अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, जो एक तरीके से जो खामनेई साबित करना चाहते थे कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है, जो इस बात को, और ये यानी भारद्वाज सर, एक तरीके से सभी के खिलाफ एक बदले की जो कार्रवाई है वो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। वीके दत्ता सर, एक बात बताइए, ये सवाल तो बहुत लाजमी है कि ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई में गुस्से में आकर ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? कितना इजराइल और अमेरिका का बिगाड़ पाएगा ईरान? ये भी तो बड़ा सवाल है जब आज आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, पुरानी सिविलाइजेशन है, पर्शियन, अगर आप देख, हज़ारों वर्षों के पुरानी सिविलाइजेशन है, बड़ा मुल्क है। और जो ये एक लीडरशिप का होड़ लगी थी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कि खलीफा कौन बनेगा, क्या वो खुमैनी बनेंगे, क्या तुर्की बनेगा या सऊदी अरब बनेगा, तो उसके अंदर ये जो इन्होंने कोशिश करी थी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर पाएँ, तो वो शायद नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो रिटेलिएशन हो रहा है वो अमेरिकन बेसिस जिस जिस मुल्क के अंदर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान के द्वारा। वो पर से एक सुन्नी मुल्क के ऊपर हमला नहीं है, लेकिन उनकी बेसिस के ऊपर हमला है। अगर किसी होटल के ऊपर सिविलियन एरिया में हमला हो रहा है, वो जगह है जहाँ अमेरिकन ट्रूप्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ हेडक्वार्टर बनाया उन्होंने। तो दूसरा ये आपको देखना पड़ेगा कि अभी जो है ईरान की रिटेलिएशन, इमीडिएट टारगेट्स ऑफ यूएस बेसिस इन द नेबरहुड, इजराइल के खिलाफ, उसके अंदर चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, या जो भी उनके मेजर उनके जो स्ट्रेटजिक एरियाज़ हैं उसको टारगेट करेगा। और ये जंग 48 घंटे में नहीं रुकेगी। इट इज़ हमारे वोरा साहब बोल रहे थे, वो उनका इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 48 घंटे में जंग नहीं रुकेगी। जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जो IRGC है, जब तक उसमें दम है वो लड़ेगा। वो तब तक लड़ेगा जब तक इनकी मिसाइलें ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि फिजिकल ऑक्यूपेशन करना ईरान का मुश्किल है एज ऑफ नाउ। जब तक आप फिजिकली बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, आप कोई सत्ता का परिवर्तन पूरा नहीं कर सकते हैं। आप हवाई का लेकिन वीके दत्ता सर, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली। आप ये बोल रहे हैं कि ईरान तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसकी जो मिसाइल पावर है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। कल स्टूडियो में मौजूद एक एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा था, जब अमेरिका ने हमला बोल दिया था, कि लाखों की संख्या में ईरान के पास मिसाइल है, यानी ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसा है कि अभी तो क्या बोलते हैं, ट्रेलर शुरू हुआ है, क्योंकि अगर ये रोज़ भी 10-10, 20-20 मिसाइल मारते रहेंगे, इनके एक मिसाइल को रोकने के लिए आयरन डोम का मिसाइल हो, चाहे जो डेविड स्लिंग हो या थाट का हो, उसकी कीमत का बड़ा डिफरेंशियल है। एक 10 रुपये की चीज़ को रोकने के लिए आप हज़ारों रुपए की चीज़ का उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं अगर लाखों की बात करूँ इन द कंसेप्ट ऑफ डॉलर्स। तो ये जो जंग है, ये बैटल ऑफ अट्रीशन चलती रहेगी। और बैटल ऑफ अट्रीशन कब तक चलती रहेगी? जब तक IRGC कायम है, जब तक जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं ईरान के अंदर वो कायम हैं, ये जंग रुकने वाली नहीं है। भारद्वाज सर, क्या आपको भी लगता है कि इस हमले के बाद, इस स्ट्राइक के बाद, आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? सबसे बड़ा मकसद रिजीम चेंज का।